हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी साथी पर। और आज हम लोग मैथ का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पिछले वीडियो में बताया था और क्वेश्चन नंबर 3 आज। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा से हमको जो क्वेश्चन दिया गया है उसका हमको एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे सर। सबसे पहले ये 3 दिया हुआ है, इसको कुछ ना कुछ मान लेंगे लेफ्ट, या ऐसे भी लिख सकते हैं गिवन नंबर्स, संख्या दिया गया है पूर्णांक, तो नंबर्स इक्वल टू 12, 15, 21 मान लेंगे इसको। इसके बाद बारी बारी से सबका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 का 2 से लगाएंगे तो 6, 2 से 3, 3 से 1, 15 का निकालते हैं, 3 से 5, 5 से 1, 21 का निकालते हैं, 3 से 7 और 7 से 1। तो ये तो अभाज्य गुणनखंड हो गया इसका। अब इसको लिख लेते हैं पहले। तो 12 का जो है अभाज्य गुणनखंड 2 को 2 है तो 2 स्क्वायर, और 1 3 है तो 3 के पावर 1। 15 का 3 के पावर 1 भी और 5 1 भी, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1। 21 का 3 के पावर 1 और 7 के पावर 1। अब बात आई एलसीएम और एचसीएफ निकालने की। तो एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ देखिए क्या होता है, इसमें जिसका घात, जैसे मिल कौन कौन रहा है, तो 3 3 3, तीनों में 3 मिल रहा है, और जिसका घात सबसे कम हो, 3 में हमारा घात तो सबका एक ही है, बराबर ही है, तो सबसे कम जो होता है वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो 3 का घात 1 बराबर 3। एचसीएफ हमारे पास 3 आ गया एचसीएफ। और एलसीएम में जिसका घात ज्यादा रहता है, तो ज्यादा घात लेकिन मैचिंग होना चाहिए। तो मैचिंग में तो बस यही है, 3 ही है मिलने वाला में, सब में कॉमन यही है 3, तो इसमें भी 3 का घात 1। और जो बच गया, और तो कोई मिल नहीं रहा है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 5 इसमें है तो इस सब में नहीं है, 7 इसमें सिर्फ है, कोई में नहीं है। जो जो बच गया उसको भी लिख लेंगे, 2 का वर्ग 5 और 7। अब इसको गुना कर लेंगे, तो इधर लिख देते हैं 2 का वर्ग 4, 4 3 12, 12 5 60, और 60 में 7 से गुना करेंगे तो 420। हमारे पास एलसीएम जो है वो 420 आ जाएगा और एचसीएफ 3। इस प्रकार यही हमारे पास ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है 17, 23 और 29। इसका भी हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले इसको मान लेंगे, हमारे पास पूर्णांक दिया हुआ है तो इसको हम आई भी मान सकते हैं, इंटीजर्स, आई मतलब पूर्णांक होता है। तो लेट आई इक्वल टू 17, 23, 29 ये लिख लेंगे। उसके बाद सबका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहली बात कि ये तीनों संख्या जो है ये भी तो हमारे पास अभाज्य संख्या ही है, ये तो दूसरा किसी संख्या से लगेगा ही नहीं। तो हमारे पास डायरेक्ट हो जाएगा 17 का अभाज्य गुणनखंड तो लेंगे तो 17 के पावर 1, तो जब कटेगा तो 17 से ही कटेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो स्वयं से नहीं तो 1 से, 2 ही संख्या से कटता है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 17 ही आएगा। 23 का, इसका भी अभाज्य गुणनखंड 23 ही आएगा, लेकिन घात 1 है। 29 का भी अभाज्य गुणनखंड तो 29 से ही लगेगा, दूसरा किसी से नहीं लगेगा। 29 एक ही बार से लगेगा, इसलिए 1 लिखे हैं। घात 1 का मतलब वही संख्या होता है। तो इसमें तीनों में कॉमन हमारे पास कुछ मिल ही नहीं रहा है, तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, कॉमन कुछ भी नहीं है लेकिन गुना में तो 1 सब में है, गुना में तो सब में 1 होगा, तो 1 तो कॉमन है ना। तो 1 यानी कि एचसीएफ जो है हमारे पास मिलने वाला ये तीनों है, तीनों में 1 मिल रहा है। 1 जो है वो तीनों में मिल रहा है, उसका घात भी 1 है सबका, तो न्यूनतम घात है और मैचिंग है, तो 1 हमारा हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ 0 कभी नहीं होता है,
ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी संख्या जो है वो एक से तो जरूर ही कटेगा, एक से हर संख्या कटता है। तो अगर दो संख्या दिया हुआ है, अगर उसमें कोई भी कटने वाला अंक नहीं मिल रहा है, मैच नहीं कर रहा है, सार गुणनखंड कॉमन नहीं मिल रहा है, उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है, तो एक सब में कॉमन होता है, तो एक हम लोग HCF लिख सकते हैं। HCF कभी भी आप 0 मत लिखिएगा, उसे गलत हो सकता है। एलसीएम में क्या बच गया, एक, तो एक से तो किसी संख्या में गुना करेंगे तो एक ही रहेगा, उतना ही रहेगा। बच गया ये सब, तो सबको लिख देंगे एलसीएम में। 23 है तो 23, 29 है तो 29, और सबको गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,339। ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम। तो ये HCF और एलसीएम, HCF 1 और एलसीएम 11,339, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमको 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो 8 का पहले फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से 4 और 2 से 2, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 9 का तो ये तो 3 से लगेगा, 3 से 3 और 3 से 1, और तो किसी संख्या से नहीं लगेगा। 25 जो है सो 5 से लगेगा, तो 5 एकम 5, 50 25 और 5 एकम 5, ये हो गया हमारे पास। अब तीनों का बारी बारी से लिख लेंगे। 8 का जो है हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ गया, और एक और बार लगेगा ये, तो 2 का घात 3, 2 3 बार है तो 2 का घात 3। इसमें देखेंगे 9, तो 3 2 बार है तो 3 का घात 2 यानी कि 3 स्क्वायर। 25 का, इसमें 5 का घात 2 यानी कि 5 स्क्वायर। इसमें भी देखिए हमारे पास 2 3 5 कोई भी मिल नहीं रहा है, तो नहीं मिलेगा, तो इस प्रकार हमको HCF क्या हो जाएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है जब कुछ भी मैच ना हो तो सब एक से लगने वाला होता है, तो सब एक से लगने वाला है तो हमारा HCF 1 हो जाएगा। और एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या होगा, एक को छोड़कर जितना है सब HCF हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, सबको गुना कर लेंगे। 2 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर तो 5 स्क्वायर, गुना कर लेंगे। 2 का क्यू 8, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, और सबको गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1800, ये हो जाएगा आंसर। तो HCF 1, HCF हमारे पास 1 और एलसीएम 1800, यही हो जाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि HCF ऑफ ब्रैकेट को ऑफ करते हैं। 306 और 657 का जो HCF है वो 9 है, दिया हुआ है, और एलसीएम ऑफ 306 और 557 ज्ञात करना है। तो 306 और 657 का हमको एलसीएम ज्ञात करना है, HCF दिया हुआ है। पहले जो जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है क्या क्या, तो HCF बराबर दिया हुआ है 9। ये दो संख्या दिया हुआ है तो इसको हम पहली संख्या और दूसरी संख्या मान सकते हैं। तो और एलसीएम नहीं दिया है, एलसीएम बराबर व्हाट, एलसीएम बराबर व्हाट, पहली संख्या a बराबर 306, b बराबर 657। चलिए एलसीएम निकालना है, चूंकि फॉर्मूला होता है a गुने b बराबर एलसीएम गुने HCF, एलसीएम गुने HCF होता है। तो a क्या दिया है, अच्छा हमको एलसीएम निकालना है तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ये गुना में HCF है तो इधर भाग में, तो a गुने b और एलसीएम गुना HCF गुना में तो आ जाएगा भाग में, HCF बराबर इतना, और एलसीएम कितना है, तो एलसीएम हमको पता ही नहीं है, यही निकालना है। अब मान पुट करेंगे हमको एलसीएम आ जाएगा। तो a का मान 306 गुने b का मान 657, HCF क्या है, तो HCF 9 है, और एलसीएम हमको निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछ चुका है, इसको गुना करके इसे भाग लगाएंगे हमको HCF आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा हमारे पास।
जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर n से सूचित करते हैं, उसके लिए 6 का घात जो n है यानी कि 6 टू द पावर n है, वो अंक शून्य पर, 0 पर समाप्त हो सकता है। हमको जांच करना है कि 6 टू द पावर n जो है 0 पर समाप्त हो सकता है। तो देखिए जांच करने का एकदम सबसे आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। दिया क्या है हमारे पास, संख्या क्या दिया है, गिवन n के लिए 6 टू द पावर n दिया है, तो 6 का घात n है। हम पहले 6 का जो है फैक्टर तोड़ लेंगे, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3 हो गया। अब 6 टू द पावर n के जगह पर इसको रख लेंगे, तो 6 के जगह पर हम ये लिख सकते हैं 2 गुने 3 और इसका घात क्या है n है। ये जो संख्या है क्या 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के होल पावर, ये n है ना, तो यहां भी n रख देते हैं, इसके रूप में है क्या, नहीं है। यहां 2 है तो यहां भी 2 है, इसका पावर 1 है तो m के जगह कुछ भी हो सकता है। 3 है लेकिन यहां 5 होना चाहिए और है क्या 3, तो अगर यहां 5 रहता तो ये संख्या जो है इसको फुलफिल करता, लेकिन ये जो संख्या है 6 ये इस रूल को फुलफिल नहीं करता है। लिख देंगे अतः 6 टू द पावर n जो है ये इसके बराबर नहीं, तो इसको काट देंगे, नॉट इक्वल टू, अतः 6 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। यही हो जाएगा हमारे पास आंसर। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, देखिए व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। मतलब बोला है कि ये दोनों संख्या जो है भाज्य है, लेकिन क्यों है आपको प्रूफ करके बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में पहले लिख लेंगे कि हमारे पास दिया क्या क्या है, गिवन में यानी कि दिया है, इसको हिंदी में आप दिया है लिख सकते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये दिया है। देखिए इसको बनाएंगे कैसे, इसमें देखिए ये गुना में 13 है और ये जोड़ में 13 है, तो दोनों में से अगर हम 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, तो ले लेते हैं कॉमन, 13 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, सॉरी ऐसे करेंगे तो 7 गुने 11 और इसमें गुना 13 कॉमन लिए तो गुना में बाहर चला आएगा, और इसमें से अगर 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, तो प्लस 1। अगर फिर से इसको गुना करते हैं तो 7 गुने 11 तो है ही, और 13 से गुना करेंगे तो गुने 13 हो जाएगा, अब प्लस में तो प्लस में और 13 में 1 से तो 13, हमारे पास ये संख्या आ जाएगा। तो इसके बदला ये लिख सकते हैं इसको गुना करके जोड़िए तो कितना आ जाएगा 13 और 11 7 77 प्लस 1। अब देखिए 13 77 और 1 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। तो देखिए ये जो संख्या है इसको अगर हम कॉमन लिए तो यहाँ पर जो संख्या आया हमारे पास, यहाँ पर जो संख्या आया है वो 13 हमारे पास अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ये किसी संख्या से नहीं लगेगा 13। लेकिन ये जो 78 है ये भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 2 से भी लग जाएगा और भी बहुत सारे संख्या से लग सकता है, 14 से भी लगेगा, 7 से भी लगेगा, सॉरी 14 से नहीं लगेगा, ये आगे देखिए 13 से लग जाएगा, 13 6 से ये सबसे लगेगा, तो ये भाज्य संख्या हो गया। तो 13 हमारे पास भाज्य अभाज्य है, अभाज्य है, और 78 जो है वो भाज्य है। और जब भी भाज्य और अभाज्य संख्या के बीच गुना होता है तो हमेशा हमारे पास जो है भाज्य आता है, हमेशा भाज्य ही आएगा, आप गुना करके भी देख सकते हैं। तो वहां गुना करके यहाँ नहीं दिखाना है, बस ये बता देना है कि हाँ भाज्य होता है, चूंकि ये होता है इसलिए ये संख्या हमारे पास भाज्य संख्या है। उसके बाद दूसरा है इसी में, इसको भी देख लेते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4
इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें भी 5 है और इधर भी 5 है, दोनों में से 5 कॉमन ले लेते हैं। तो बच जाएगा हमारे पास 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2, सॉरी 5 तो बाहर ले लिए है ना, 5 तो बचेगा नहीं, बच जाएगा 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस 5 भी बाहर ले लिए तो बच जाएगा 1 प्लस 1। अब इसको गुना करके देखते हैं। तो 2 एकम 2, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 छक्का क्या हो जाएगा, गुना कर लेते हैं। 6 चौक 24, 2 14 12 2 14 144, और इसमें 7 से गुना करेंगे तो 7 चौक 28, 2 7 चौक 28, 2 30, 3 7 एकम 7 और 3 10, 1008 हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ 5 और ये इसको यहाँ से यहाँ तक गुना किया तो आ जाएगा 1008 प्लस 1। इसको भी जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 इंटू 1009, 1009। तो ये भी एक आ गया अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या। तो इसको दोनों को अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा फिर से भाज्य आ जाएगा। तो अतः लास्ट में लिख सकते हैं अतः संख्याएं भाज्य है, यही हो जाएगा हमारे पास आंसर। ये प्रूफ है, ऐसे ही आपको प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, कोई एक प्लेग्राउंड है जिसके चारों ओर एक रास्ता बना हुआ है चलने वाला। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान के उस रास्ते से एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया एक लड़की है जिसको 18 मिनट लगते हैं और रवि को उसी चक्कर लगाने में 12 मिनट सिर्फ लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों जो है एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मतलब एक साथ समझिए कि जैसे दौड़ लगता है रेस, वैसे ही दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही समय में करके एक ही दिशा में चलते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। ऐसे अगर घूमे तो दोनों एक ही दिशा में घूम रहे हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। तो कितना समय लगेगा जहां से वो चले हैं फिर वहीं पर लौट के आने के लिए, कितना समय लगेगा। तो इसके लिए हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे तो बन जाएगा। देखिए कैसे, कितना मिनट लगता है सोनिया को 18 मिनट, रवि को 12 मिनट, दोनों का निकाल लेंगे फैक्टर अभाज्य गुणनखंड विधि से। हो गया 18 का जब अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुने 3 और 3 दो बार आया तो घात 2 यानी कि 3 स्क्वायर। 12 का निकालते हैं तो 2 स्क्वायर और 3, 2 स्क्वायर 3 के पावर 1, क्योंकि 3 एक ही बार है। अब एलसीएम निकालना है हमें, चूंकि तो एलसीएम में जिसका घात बड़ा होता है वो देखते हैं। तो घात जो देखिए मिल तो रहा है दोनों, 2 और 3 दोनों में मिला है, लेकिन घात किसका बड़ा है, इसका घात बड़ा है। इसका घात तो 1 है और इसका घात 2 है, तो 2 वाला बड़ा होगा तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे। और इसमें 3 में देखिए, इसमें 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर ज्यादा है तो 3 स्क्वायर। इसको गुना कर लेंगे तो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 और 9 चौक हो जाएगा 36। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। इस प्रकार ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 का 7वां क्वेश्चन खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।